जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जल्दी से जाकर उस सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी पूरे सत्संग सुनने चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, जब हमारी गुरु जी हमारी कहते ना, जैसे साड़ी बाह पकड़ लेंदे है, वैसे ही है कि ਜਦੋਂ गुरु जी साड़ी बाह फड़ लेंदे ना तो कोई भी उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये फैक्ट है संगत जी कि अगर हमें गुरु जी ने थामा है ना तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और संगत जी, गुरु जी तो हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, हमें किस बात का डरना, जब हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे बहुत 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 प्यारे गुरु जी हमारे साथ हैं, तो हमें किस बात का घबराना। मुश्किलें आती हैं, ज़रूर आती हैं, लेकिन मुश्किलों का हल भी गुरु जी साथ में देते हैं संगत जी। वो हमें नहीं पता कि हमें किस बात का जवाब देते हैं, कैसे देंगे, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे सुनेंगे। इसलिए संगत जी, जो भी इशारे मिलते हैं ना, उन्हें हमें समझना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, तो चलो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, आंटी जी ने अपना इस प्रकार सत्संग शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, गुरु जी के इशारे मुझे मिल रहे थे कि अपना कोई बड़ा सत्संग शेयर कर, अपनी जर्नी शेयर कर, अपना बड़ा सत्संग संगत को सुना और अपना सत्संग सुना। मतलब बहुत बार मुझे मैसेज आ रहे थे संगत जी, लेकिन मैं हर वक्त इग्नोर कर रही थी। मैं सत्संग संगत जी रिकॉर्ड करने में तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, और इसीलिए मैं अपना सत्संग लिखकर भेज रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये सत्संग अच्छा लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरी ज़िंदगी में गुरु जी नहीं आते तो शायद मैं आज आपसे इस सत्संग को शेयर नहीं कर पा रही होती संगत जी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं गुरु जी से नहीं मिली होती तो ये गुरु जी से मिली हूँ तो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ भी संगत जी मैं ये सत्संग नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैंने अब जीना ही नहीं है। बहुत गलत ख्याल मन में आने लगे थे, बहुत नेगेटिव हो चुकी थी मैं। लेकिन जब गुरु जी हमारे पास हैं, गुरु जी मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात का घबराना। संगत जी, छोटे होते से लेकर आज तक और शादी के बाद तक मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ को नहीं तरसी हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे जो मायका परिवार था वो भी, और जो ससुराल था वो भी, फाइनेंशियली कंडीशन उनकी बहुत ठीक थी, बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं किसी चीज़ के लिए नहीं तरसी। लेकिन संगत जी,
एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में कि पैसा तो संगत जी आनी जानी चीज़ है, तो हमें उसका गरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया था और इसीलिए शायद संगत जी मुझे ये चीज़ फ़ील करवाई मेरे रब ने कि इतना ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ। संगत जी, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि गुरुजी से मैं कैसे मिली, गुरुजी से मिलने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई। संगत जी, अदरवाइज़ तो शायद मैं अभी तक, तो मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन अभी तक मैं नहीं होती। अब आप समझ ही गए होंगे। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी कि गुरुजी सच में जिनकी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो उनके किस्मत के सितारे ही चमक जाते हैं संगत जी, और ये फैक्ट है। मेरे साथ हुआ यूँ संगत जी कि मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल वालों की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी संगत जी, बहुत बड़ी फैक्ट्री। और उस फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते थे संगत जी। कपड़ों की फैक्ट्री थी, छोटे बच्चों वाली। संगत जी, बहुत लोग वहाँ काम करते थे, बहुत कर्मचारी थे। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों अचानक एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और संगत जी 2-3 कर्मचारी भी उसमें मतलब थोड़े बहुत ग्रसित हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चोट आई उनको। लेकिन संगत जी बिल्कुल सेफ़ हैं और थोड़े हमने उनका इलाज वगैरह प्रॉपर करवा के उनका करवाया है। और सबको, जिनका भी हमने ये डिसाइड किया था कि अचानक से ये सब हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी की सैलरी वगैरह रोकेंगे। जिन भी कर्मचारियों की सैलरी रहेगी हम उनको देंगे। संगत जी, हमने वही किया। हमने ये सोचा कि 1-1 महीने की तो सैलरी हम एडवांस देंगे, क्योंकि उनको कब जॉब मिलेगी, कब कैसे होगा। क्योंकि संगत जी अब हमारा तो वापस से वैसे ही एक फैक्ट्री को बिल्डअप करना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि संगत जी 80% सब कुछ ख़त्म हो गया था, और जो 20% था शायद वो हमारे काम का नहीं था, और इसलिए हमें मतलब फिर से उस चीज़ को वैसे ही बिल्डअप करना बहुत मुश्किल था। संगत जी, कहते हैं ना, रंग को राजा और राजा को रंक बनाना भगवान के हाथ में होता है। संगत जी, ये मैंने अपनी किस्मत में होते हुए देखा है कि कैसे राजा से रंक बनते हैं। रंक एज इन संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम सड़क पर आ गए, क्योंकि हमारा काम इतना था कि हमने अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छी जगह पे लगाया हुआ था, और हमने पैसा वापस सब जगह से इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा शोरूम ओपन कर लिया था। लेकिन संगत जी, एक टाइम ऐसा कि जब उन सब शोरूम्स पे आपके कपड़े जा रहे हो, और दूसरा कि आप खुद शोरूम खोल के बैठे हो। संगत जी, काम भी चलते चलते ही चलता है, ऐसा तो नहीं कि आज खोला और चल पड़ा। इसलिए संगत जी, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपनी लाइफ में। ये भी थोड़े ही टाइम पहले, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया। संगत जी, उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। जैसे हमने खुला खर्चना, किसी चीज़ के लिए नहीं सोचना, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ परवाह नहीं करनी संगत जी। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि अब हर चीज़ सोच के करनी पड़ती है, ख़रीदारी करने से पहले सोचना पड़ता है। और संगत जी, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ अपने मायके वाली तरफ भी फेस नहीं की थी, और ऑब्वियसली संगत जी इन्होंने भी नहीं की थी, मेरे अंकल ने, क्योंकि पापा शुरू से ही काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। संगत जी, जब ये कंडीशन आ गई और ये सब हुआ, तो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा उस टाइम नेगेटिविटी आ गई थी। बहुत सैड रहने लगे थे सब, छोटी छोटी चीज़ों पे हर कोई एक दूसरे पे भड़क जाता था, क्योंकि संगत जी सब फ्रस्ट्रेटेड थे। सबकी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलती थी, लेकिन संगत जी करते करते चीज़ें बहुत ख़राब होने लगी। यानी ऐसा लगने लगा कि अब तो किसी के साथ कोई भी बात करेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बात उल्टी पड़ जाए और कैसा कुछ हो जाए। संगत जी, फिर हमें एक दिन किसी ने बताया कि आपके घर पे किसी ने कुछ किया है, और
बहुत गंदा ऐसे बोलते ना, टोना वगैरह कुछ किया है। तो संगत जी हमने इस चीज़ के बारे में पता करवाया तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ हुआ है, और मैं नाम नहीं लूँगी, हमें उन्होंने स्पेसिफिक बता भी दिया था कि इस तरह का हुआ है। और संगत जी जब हमने पूछा कि हम इसका ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं इसको सही करने के लिए, तो उन्होंने बोला आपको आंसर बैक करना होगा, यानी कि आपको भी टोना दोबारा करना होगा उन्हीं पे। तो मैं और मम्मा बोले कि भाई हमसे तो ये पॉसिबल ना हो पाएगा कि हमारे साथ अगर इतना बुरा हुआ है तो अगर हम किसी पे करेंगे ऐसा तो उन पे भी हो सकता है। लेकिन संगत जी उन्होंने ये बताया कि ये नहीं कहा कि हमारे काम को लेकर फाइनेंशली, संगत जी उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पे इस तरह का हुआ है कि तुम्हारी मेंबर्स की एक दूसरे के साथ ना बने। और संगत जी ये फैक्ट था कि मैं वैसे इन चीज़ों पे यकीन नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और आज भी नहीं यकीन करती हूँ, वो चीज़ें हो भी चुकी थी इसलिए। लेकिन ये चीज़ फैक्ट थी कि हमारे घर में सच में एक दूसरे से कोई बात करके राज़ी नहीं था, कोई किसी को देखकर राज़ी नहीं था। बहुत मुश्किलों के साथ मतलब अब जाके सेटलमेंट हुई है, वो कैसी हुई मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ संगत जी। और इसीलिए मैं अपना सत्संग लिखकर शेयर कर रही हूँ और अपना नाम भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती। और संगत जी बहुत मुश्किलें आई, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने कैसा कैसा टाइम निकाला है, कैसे कैसे किया है। लेकिन संगत जी मुझे किसी ने कहा कि मैंने किसी से आंटी से बात की और मैंने बोला कि हमें ऐसा ऐसा बोला गया है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया है, और ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा काम कर, नज़दीक ही डुगरी मंदिर है गुरु जी का, तो वहाँ जाया। मैंने बोला कि डुगरी मंदिर? तो वो बोले हाँ डुगरी मंदिर है तो वहाँ जाके आ। संगत जी मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आप चलेंगे? तो आंटी बोले कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, अगर हुआ तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें ले चलूँगी। संगत जी उन्होंने नेक्स्ट 2 डेज़ बाद मुझे बोला कि देखो मुझे तो बहुत लेट हो जाएगा जाने में, तुम ऐसा करो तुम जाओ, और ऐसा कुछ बड़ा ऐसा नहीं है, तुम कहीं खो नहीं जाओगी, लेकिन तुम जा सकती हो। तो संगत जी मैंने बोला कि अगर मेरा यहाँ से हल निकलना होगा तो यहाँ से निकलेगा, और इसीलिए शायद मुझे बुलाया गया होगा। इसलिए मैं संगत जी जाने के लिए रेडी हो गई और मैंने अपने अंकल को बोला कि हम ना डुगरी चलेंगे और मुझे ना वहाँ पे किसी से मिलना है। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने गुरुजी के मंदिर जाना है संगत जी, लेकिन उन्होंने पूछा किससे मिलना है और मेरे पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था। उसके बाद मैंने उनको बताया कि वहाँ पे एक मंदिर है गुरुजी का, मुझे वहाँ जाना है, और किसी ने बोला है कि वहाँ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और मैं ही चाहती हूँ कि आपका बिजनेस अच्छा चले, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। तो संगत जी हम लोग चले गए और मेरे अंकल ने बोला कि देखो मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा, तुम चले जाना, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। संगत जी मतलब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने मन में यही सोचा कि मुझे ना बहुत शांति मिली, और कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे बैठे हुए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी मिला कि जिसने जो भी किया होगा ना वो खुद पे बैक करेगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखना थोड़े ही टाइम में तुम्हारे सामने रिज़ल्ट होगा कि तुम जैसे थे वैसे हो जाओगे। लेकिन कुछ मत सोचना, कुछ गलत मत करना, किसी वहम भ्रमों में मत पड़ना। संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ आके, मतलब एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुआ और मुझे बातें याद आने लगी, मैंने बातें सोचनी शुरू कर दी, यही सब। और संगत जी इतने टाइम से जब से ये चीज़ें हुई थी तब से बस नेगेटिविटी, मन में नेगेटिविटी, होगा नहीं होगा, क्या पता ये शोरूम चलेगा नहीं चलेगा, किसने हम पे क्या कर दिया, हम लोग किसी से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ऐसे ही लड़ भिड़ के मर जाएंगे, ऐसा सब कुछ मुझे ना होने लगा। और संगत जी तब मेरे बेटे की एज 10 साल का था वो। और संगत जी मैंने जब एक्सीडेंट हुआ था वो वाला, आग लगने वाला, तब वो 10 साल का था संगत जी। और
इसके बाद संगत जी मैं बस ये चीज़ें सोचती रही वहाँ पे बैठ के कि देखना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और तेरा काम भी अच्छा चलेगा, बस बहुत चीज़ें मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। और संगत जी जब मैं घर आई तो मैंने अपनी मम्मा से बात की कि मम्मा जो भी हो गया सो हो गया, अब हमने अपने घर में नेगेटिविटी नहीं लानी है, हमने अब अपने घर में पॉजिटिविटी लानी है। और हम लोग ट्राई करेंगे, कौन होता है हम पे कोई टोने टपरे करने वाला या हमें एक दूसरे से सेपरेट करने वाला, किसी में इतना दम नहीं है। अगर हम अपना अगर हम अपना नेचर चेंज करेंगे ना सबके प्रति, तो हम सब सही हो सकता है। तो मम्मा बोले कि हाँ बेटा ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे ऐसे फालतू में खिंच रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर रहे हैं, चाहे तो वो तुम्हारे पापा के साथ हो या बेटे के साथ है, तुम्हारे साथ या मेरे बच्चों के साथ। तो संगत जी ये चीज़ें ना हमने खुद से अभी ट्राई करनी शुरू की कि हम दोनों तो एटलीस्ट बहुत कम कर दें। देखिए संगत जी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कला कलेश हो चुके थे, ये मतलब छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाती थी। अगर इनके पापा और मेरे अंकल इकट्ठे बैठे हैं तो मानो वहाँ तो लड़ाई होनी ही होनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। संगत जी इसीलिए ना मतलब पर मैंने और मम्मा ने यही ट्राई किया कि हम लोग अब बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम में लड़ाई होती भी है तो भी हम इनको बिल्कुल शो नहीं करेंगे कि हम में कोई बात भी हुई है। संगत जी बस हमने वैसे ही करना शुरू किया। और उसके बाद संगत जी मैंने उन आंटी से बात की जिन्होंने मुझे डिग्री के लिए बोला था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी से ना फिर से मिलना है, गुरुजी रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला बेटा गुरुजी नहीं रहते, गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, चोला छोड़ दिया है। और गुरुजी का बड़ा मंदिर है दिल्ली में। और वैसे तो मैं डुगरी इसलिए भेजा कि वो नज़दीक था, लेकिन डुगरी भी गुरुजी का वहाँ पे वहाँ भी वास है, तो विराजमान गुरुजी वहाँ पे भी हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने कहा वो है नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि चल तुम ऐसे करना, तुम्हें मैं सत्संग में बुलाऊंगी, तुम सत्संग में आना। तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे सत्संग में बुलाना, मैं गुरुजी के सत्संग में आऊँगी। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों शायद आंटी के दिमाग से स्किप हो गया या फिर कैसा, लेकिन मुझे कोई भी सत्संग का इनविटेशन नहीं आया। और संगत जी इस बात को भी 6 महीने निकल गए। संगत जी अब तक चीज़ें बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी कि कुछ समझ में नहीं आता था क्या होगा और क्या नहीं। संगत जी उस दिन एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मेरा बेटा इतना छोटा था, उसकी एज भी बहुत कम थी, लेकिन वो जब घर आया तो मुझे उसमें से स्मेल आई कि वो सिगरेट पी के आया है। संगत जी जब मैंने उससे पूछा कि तो सिगरेट पी के आया है, तो उसने मुझे बोला नहीं मम्मा मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। तो मैंने बोला तुम में से प्रॉपर स्मेल आ रही है सिगरेट की और तुमने बहुत ट्राई किया है उसको हाइड करने का, लाइक माउथ फ्रेशनर खा के या स्प्रे अपना परफ्यूम वगैरह छिड़क के। मैंने कहा बेटा तुम्हारी माँ हूँ और तुम बहुत छोटे हो, अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, तुम्हारी एज कुछ भी नहीं है और तुम सिगरेट पी के आ रहे हो घर पे। आज तक तुम्हारे पापा नहीं पी के आए हैं सिगरेट। संगत जी मेरे अंकल जो थे थोड़े बहुत अल्कोहलिक थे, नॉट मच, बट उन्होंने कभी सिगरेट और ये सब तंबाकू वबाकू कुछ नहीं ऐसा यूज़ किया था। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को करते हुए देखा, मतलब मुझे ये नहीं पता, मैं अभी भी श्योर नहीं थी उस टाइम पे कि उसने पिया ही पिया था, लेकिन उसमें से स्मेल बहुत आ रही थी। फिर उसने बोला मम्मा आज मैं ऐसे अंकलों के बीच खड़ा था जो कि वो सिगरेट पी रहे थे और शायद इसीलिए मेरे कपड़ों से स्मेल आ रही है। संगत जी मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, क्योंकि अपने बच्चे की बात पे कौन नहीं यकीन करता, सब यकीन करते हैं। और मैंने उसकी बातों पे यकीन किया और मैंने उसको बोला कि बेटा कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे बहुत फील हो, बहुत हर्ट हो। संगत जी करते 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 बहुत टाइम बीत गया और मुझे 7-8 महीने बाद फिर से वो आंटी मिले और मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आपने तो मुझे इतने टाइम पहले सत्संग में बुलाना था, तो आपने मुझे बुलाया ही नहीं सत्संग में। तो उन्होंने बोला अरे हाँ मैं ना एक टाइम सोच रही थी, मुझे किसी ने कहा था सत्संग के बारे में,
लेकिन मुझे याद ही नहीं आया। और आंटी जी कहते कि मैं एक्चुअली अपने बच्चे के पास, अपने बेटे के पास बाहर चली गई थी, तो 3 महीने तो मैं वैसे भी यहाँ नहीं थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी जी, अभी कहीं भी सत्संग हो तो मैं गई भी नहीं हूँ सत्संग में, तो अभी कहीं भी सत्संग हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा गुरुजी से मिलने का बहुत मन है। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, तुमने तो फिर यूट्यूब पे सत्संग नहीं सुने उनके? मैंने बोला यूट्यूब पे सत्संग आते हैं गुरुजी के? तो उन्होंने बोला हाँ, गुरुजी के बहुत सत्संग आते हैं यूट्यूब पर। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आपने तो बोला था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तो मुझे लगा कौन ही सत्संग करता होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जो ये संगत है ना वो अपना अपना सत्संग शेयर करती हैं, तो वही यूट्यूब पर होती हैं वीडियोस, तो तुम जाकर सुन सकते हो। तो मैंने बोला अच्छा आंटी जी, पहले क्यों नहीं बताया। और संगत जी मैं भी इतनी उलझी हुई थी कि मैंने भी नहीं सोचा कि ऐसा हमें सर्च करूं या कुछ, ना ही मैंने गुरुजी का स्वरूप सर्च किया, ना ही गुरुजी के बारे में। लेकिन फिर उसके बाद मैंने, आंटी ने बोला कि अब जब भी सत्संग होगा मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करूँगी, ज़रूर कॉल करूँगी और तुम्हें बुलाऊँगी, तुम सत्संग में ज़रूर आना। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ जी, मैंने सत्संग में आना है, मेरा बहुत मन है, तो आप मुझे ज़रूर बुलाना। संगत जी जैसे ही मैं घर गई और मैंने ऊपर लिखा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी सत्संग, क्योंकि मुझे उस टाइम पे एग्जैक्ट ये भी नहीं पता गुरुजी को ही गुरुजी बोलते हैं, तो मैंने बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी सत्संग। संगत जी काफ़ी सारे सत्संग संगत जी के सामने आ गए और मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। और संगत जी जब मैं सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो अपने एवं ही दुख लेके बैठी हूँ, रोने पीट रही हूँ, लेकिन दुनिया में तो सच में बहुत ज़्यादा दुख है। और मेरे भी दुख हैं, लेकिन मैं तो फिर भी बहुत ठीक हूँ। संगत जी जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, एक मन में ना अलग सा ही ठहराव आना शुरू हो गया और मन शांत रहना शुरू हो गया। मन अपना एक मतलब कॉन्सेंट्रेट शुरू हो गया अपनी लाइफ पे, ऐसे वाला। तो संगत जी बस मेरा उसके बाद गुरुजी से जर्नी मेरी शुरू हो गई। मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए और घर में गुरुजी का मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया, गुरुजी के भजन सुनने शुरू कर दिए। संगत जी मैंने ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं रोज़ाना नहीं बोलती, लेकिन मैं अमृत वेला करने के लिए उठ जाती थी। मुझे इनफैक्ट वैसे तब पता भी नहीं था कि अमृत वेला कैसे होता है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सुना, जैसा जैसा मैंने वैसा किया। और संगत जी मैंने अमृत वेला किया और मुझे ना बहुत इम्प्रूवमेंट लगा अपनी लाइफ में, अपने अंकल की लाइफ में, अंकल के बिहेवियर में और सब कुछ। लेकिन संगत जी ये चीज़ें तो सही होती जा रही थी, लेकिन मेरे बेटे की हालत बहुत वर्स्ट होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो किसी गलत संगत में पड़ गया है, वो किसी गलत हाथों में है, उसके फ्रेंड सर्कल जो है अच्छा नहीं है। क्योंकि संगत जी वो एक टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने अंकल से भी अभी तक बात नहीं की, और संगत जी मेरा बेटा और अंकल में बहुत कम बात होती थी, क्योंकि मेरे अंकल के आने का टाइम बहुत लेट था और मेरे बेटे का टाइम, बेड टाइम बहुत जल्दी था। तो संगत जी मतलब यही चीज़ें होती गई और हमने मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि वो गलत कामों में पड़ गया है, उसने शायद नशे वगैरह करने शुरू कर दिए हैं। संगत जी एक नहीं, दो नहीं, बहुत बार मैंने उसकी पॉकेट से लाइटर भी निकाला है और मुझे उसमें से सिगरेट की स्मेल आई है। समटाइम उसके वॉशरूम से मुझे स्मेल आती थी वो सिगरेट की। संगत जी मैं बहुत परेशान रहने लगी और मेरे को ये भी पता था कि मैंने अंकल को अगर इस बारे में बताया कि हमारा बेटा ये गलत काम में पड़ गया है, तो संगत जी वो बहुत गुस्सा करेंगे, उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन संगत जी बच्चों को गुस्से से नहीं समझाया जा सकता ना, इसलिए संगत जी मैंने अंकल को बताना ज़रूरी नहीं समझा। ज़रूरी क्या नहीं समझा, लेकिन संगत जी मैं यही सोचती थी कि अगर मैंने अंकल को बताया तो चीज़ें और भी वर्स्ट हो जाएंगी। वैसे भी अभी घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत कला क्लेश चल रहे हैं और मैं ये चीज़ नहीं चाहती कि दोबारा भी ये चीज़ हो। तो संगत जी यही चीज़ हुई और मैंने नहीं बताया, और मेरे को पता था कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे क्या पता। ये बात तो संगत जी अंकल ही पता कर सकते थे अगर मैं उनको बताती
लेकिन संगत जी एक दिन क्या होता है, मैं सत्संग गई थी उस दिन भी, और सत्संग से आई हूँ तो मैंने जल प्रसाद था मेरे पास, जो कि मैं अपने बेटे को देने के लिए गई। लेकिन संगत जी जब मैं गई तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि नशे में है, ना उससे बोला जा रहा था, ना उठा जा रहा था, ना कुछ और। संगत जी सबसे पहले तो मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया, लेकिन उसे उस थप्पड़ का भी कोई एहसास नहीं हुआ। और मुझे लगा ये वेस्टलेस है, अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि मैं इससे बात करूँगी या ये मेरी बात समझेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। संगत जी उसके बाद मैं सत्संग बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन संगत जी ये सच है कि उसके बाद मैं गुरुजी से बहुत लड़ी कि गुरुजी आप काहे के गुरुजी हो, ना तो मेरे मतलब उस टाइम तो संगत जी फिर जब गुस्सा आता है सब कुछ ही भूल जाता है बंदा, कि पहले तो हमारी फैक्ट्री चली गई, उसके बाद हमारे घर में कला कलेश होने शुरू हो गए। मैं आपको मानती हूँ, इतने दिल से मानती हूँ, लेकिन आप कुछ सही नहीं कर रहे हो। सही हो भी रहा था, मैंने आपको भी बताया ना कि सही हो रहा था, घर में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन संगत जी जब गुस्सा आया होता ना तो बंदा सब भूल जाता है। वही चीज़ मेरे साथ हुई, और मैंने गुरुजी को बहुत बोलना कि गुरुजी आप एक मेरे बच्चे को नहीं संभाल सकते तो आप कैसे पूरी सृष्टि को संभाल रहे हो, ये सब झूठ है, ये सत्संग झूठ है। मैं बहुत 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 दिल से क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन संगत जी वो गुस्सा था, वो ऐसे ही निकला था और मैं यही सब चीज़ें बोली थी। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी से बहुत टाइम तक अपना कनेक्शन तोड़ दिया। मैं बोलती ज़रूर थी मन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लेकिन मैंने गुरुजी के सत्संग जाना बिल्कुल बंद कर दिया, गुरुजी के सत्संग सुनना बंद कर दिया, गुरुजी का मंत्र जाप चलाना बंद कर दिया। और संगत जी मैंने ना ही कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना, मैंने गुरुजी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना जो मैं करती थी अमृत वेला, कुछ भी नहीं। संगत जी उसके बाद एक दिन मुझे ड्रीम आता है, और ड्रीम में मेरे गुरुजी आते हैं और संगत जी वो मुझे ना एक पेन और कॉपी देकर जाते हैं, और पेन और कॉपी देते हैं तो मुझे बोलते हैं कि बेटे सारा कुछ ऐसे लिख दी, जो तेनों चाहिए हुण मैं देखी अपने आप सारा कुछ करांगा, और तेनों की चाहिए ना अज मैं तेरी सुनन लई आया। शायद संगत जी मैं ये चीज़ चाहती थी कि गुरुजी मुझसे कभी पूछें, इसलिए मुझे ऐसा सपना आया, और गुरुजी उसमें मेरे से बात कर रहे थे, बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे संगत जी। लेकिन शायद मैं ये चीज़ें सुनना चाहती थी, इसलिए मुझे ये सुनने को मिली, और मुझे नहीं पता था कि ये सच है कि झूठ है, और मैं उस बारे में कुछ नहीं सोच रही थी। संगत जी इतने में क्या होता है कि उसी दिन रात को मेरे अंकल शॉप से एक डायरी और पेन लेके आते हैं, बहुत ही प्यारी डायरी। मुझे ये याद नहीं है कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कौन सी कैसी डायरी पकड़ाई थी, लेकिन जो अंकल लेके आए थे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी डायरी थी। और संगत जी मुझे अंकल ने बोला कि ये डायरी है, तुम इसको संभाल के रख दो, और या फिर तुमने यूज़ करने तो कर लेना या बच्चे यूज़ कर लेंगे। संगत जी उस दिन मैंने क्या किया, पहले डायरी उठाई और अपनी अलमीरा में रख दी, और अपनी अलमीरा में नहीं, सॉरी, जहाँ भी मेरा बेड है मैंने ड्रॉर में रख दिया। और संगत जी मैं आराम से हमने खाना खुना खाया, बैठकर डिनर किया, और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन संगत जी मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मेरे दिमाग में बस वो ड्रीम ही घूम रहा था, कैसे गुरुजी आए थे, कैसे गुरुजी ने मुझे डायरी पकड़ाई, कितना ब्लेस किया मुझे ड्रीम में आकर, शायद गुरुजी को मेरे पे तरस आ गया, बहुत कुछ मैंने सोचा। और संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैंने डायरी उठाई और उसमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू किया, और संगत जी जो मेरे मन में था मैंने सब लिख दिया। मेन तो संगत जी मेरे मन में ये था कि एक तो मेरे बच्चे का जो ये नशा है ये सब मतलब ख़त्म हो जाए, और दूसरा मेरे पति के काम में तरक्की हो। मैं ये नहीं कहती कि मुझे फिर से वही आलीशान ज़िंदगी जीनी है, लेकिन संगत जी आजकल आपको भी पता है कि खर्चे कितने हैं, बच्चों की स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं,
इसीलिए संगत जी बस मैं ये बोलती थी कि मेरे अंकल के काम में बहुत तरक्की हो ताकि हमें किसी चीज़ को ऐसे फेस ना करना पड़े। लेकिन संगत जी फिर से वही चीज़, एक दिन फिर मैंने अपने बच्चे को वैसे ही नशे में देखा रात को, जब वो आया बड़े नशे में आया घर में। फिर से संगत जी मेरी गुरुजी से झगड़ा हो गया कि क्या गुरुजी, मतलब आप क्या, ये अगर मेरे को ऐसा कुछ ड्रीम आ रहे हैं तो फिर भी मैं चीज़ें लिख भी रही हूँ, आपने बोलते सब पूरा होगा, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। और संगत जी एक वर्स्ट चीज़ जो मेरे साथ हुई उस दिन वो ये हुई कि मेरे अंकल ने उसको देख लिया इस हालत में। संगत जी जब मेरे अंकल ने उसको इस हालत में देख लिया तो संगत जी बस सुबह जो हमारे घर में उस दिन कलेश हुआ है, मैं इस चीज़ को बता नहीं सकती कि उसको कितनी मार पड़ी अपने पापा से और कैसे मैंने छुड़ाया है और मैंने बचाया है। बस मेरी यही कोशिश थी कि उसको कुछ कुछ कहे ना, क्योंकि संगत जी वो एज ऐसी होती है ना कि आप उस टाइम पे कुछ कहते हैं तो आप ही गलत लगते हैं, बाकी दुनिया सारी सही लगती है। इसीलिए संगत जी मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती थी उसके सामने, और यही मेरी कोशिश थी कि मैं उसके सामने नेगेटिव ना होकर के इसको एक पॉजिटिव वे में अंकल को भी समझाऊं और अपने बेटे को भी समझाऊं। लेकिन संगत जी कोई फ़र्क ना पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं तो इतनी ज़्यादा वो गई कि मन में ये सोचने लगी कि इससे अच्छा तो किसी भगवान को मानना होता ना, तो अभी तक मेरा सब सही हो गया होता। गुरुजी तो सुनने को ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन संगत जी फिर वही चीज़, जब मैंने फिर से वही चीज़ बोली और मुझे फिर से मैसेज आए कि पुत्र तेरे को शांतु, मतलब ऐसा मुझे लिखा हुआ आया कि तेनू हर चीज़ की जल्दी क्यों रहती है, तू मतलब हर चीज़ को तुझे ऐसे क्यों चाहिए कि तुझे इंस्टेंट चाहिए। मतलब वो मतलब ये था, इसलिए मैं आपको ऐसा करके बता रही हूँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी को जवाब दिया कि मैं अभी भी इंस्टेंट मांग रही हूँ, मतलब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो मैं इस चीज़ को भी लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ कि चलो मेरे अंकल का काम ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी कर लूँगी मैनेज। लेकिन मैं इस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ कि मेरे बच्चे का जो ये नशा चल रहा है, और ये संगत जी मैंने इसको दूसरी बार देखा ऐसे नशे में, तो कौन माँ बर्दाश्त करेगी। मैंने गुरुजी को उस दिन फिर से सब बोल दिया। संगत जी जैसे मेरी और गुरुजी की डायरेक्ट बात होनी शुरू हो गई। मैं जैसा बोलती वैसा आंसर मुझे मिलता, जैसा बोलती वैसा आंसर मुझे मिलता। फिर से मुझे मैसेज मिला कि थोड़ा सबर कर, सारा कुछ सही होगा, आपदे कर्म जेड़े हुंदे हैं ना, जेड़े किते होए सामने जरूर आंदे हैं, लेकिन बहुत घट च मैं कटवाना। संगत जी तब मैं चुप हो गई, और जब ये मेरे सामने मैसेज आया कि तेरे कर्म कटवा रहा हूँ और तेरे कर्म होंगे, तो मैंने सच में सोचा कि शायद मेरे कर्म हो सकते हैं जो मैंने किए हों या मेरे अंकल ने किए हों, या किसी के भी, जो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही हो कि हमारा बच्चा इतनी छोटी उम्र में नशे करने में पड़ गया। क्योंकि संगत जी उसकी एज बहुत कम थी, तो अगर वो थोड़ा सा भी नशा करेगा ना तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा और उसको नशा ज़्यादा चढ़ेगा। तो हो सकता है कि अब वो कम नशा कर रहा है कि ज़्यादा नशा कर रहा है, लेकिन ये तो मैं श्योर थी कि उसने सिगरेट तो पीना शुरू कर ही दिया था, क्योंकि उसमें से, उसके रूम से, उसके वॉशरूम से बहुत स्मेल आती थी संगत जी। और मैंने, कोई बात नहीं, फिर भी जिस टाइम पे मेरे अंकल को इस चीज़ का पता लगा और मेरे बेटे और मेरे अंकल में बात होनी बिल्कुल बंद हो गई। मेरे अंकल और मेरा बेटा स्पेशली मेरे अंकल से बात करना उन्होंने बंद कर दिया कि ऐसे पापा होते हैं क्या जो अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं, ये वो सो बहुत कुछ बोलने लगा संगत जी। लेकिन अभी तो उसने ये नहीं सोचा कि ऐसी भी माँ होती है कि वो हर वक्त अपने बच्चे की केयर करती है, और उसने इतनी बार बात छुपाई है लेकिन अभी तक नहीं बताई। उस चीज़ का कोई गुणगान नहीं है, सिर्फ बात ये कि हाँ बाप ऐसा होता है कि हाँ वो अपने बच्चे को मारे संगत जी। लेकिन मैं उस टाइम कोई बात नहीं करना चाहती थी उससे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बात करूँगी तो मतलब ये होगा कि अपने दीवार में सिर मारने वाली बात हो जाएगी संगत जी। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला, और संगत जी ना ही मैंने उसे कुछ समझाया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे यही फील हो रहा था कि इसको समझाना भी बहुत मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। संगत जी उसके बाद फिर से मुझे एक इनविटेशन आया, सत्संग का मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र सत्संग ते जिन्हों मैं बुलाना ना वही आ सकता है, एवें कोई नहीं आ सकता।
पता नहीं ये मैसेज आया और मैंने बोला कि मैं तो फ़ोन चली गई थी, लेकिन अब जाना मैंने खुद से बंद किया है। बड़े एटीट्यूड में मैं बोली। और संगत जी, मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया, क्योंकि उस टाइम पे हमारी एक पूरी गुरुजी वाला ग्रुप बन चुका था तब तक मैं, क्योंकि सत्संग में जाती थी। और संगत जी ग्रुप बना था, तो ग्रुप में मुझे बहुत मैसेज आते थे, सत्संग है, यहाँ है, वहाँ है। लेकिन मुझे इतने टाइम में किसी का कॉल भी नहीं आया कि सत्संग में आना है या कुछ। और संगत जी, लेकिन एक दिन मेरी एक बहुत अच्छी एक फ्रेंड बन गई थी वहाँ पर ग्रुप में। तो संगत जी, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैं पहली बार अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखवा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप आओ और आकर के मेरा हेल्प करवाओ, क्योंकि कड़ा प्रसाद आप बहुत अच्छा बनाते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले आकर मुझे कड़ा प्रसाद में हेल्प करवा दो। क्योंकि कहते कि बहुत संगत आएगी, इनफैक्ट हमारे घर के रिलेटिव्स हैं वो भी सब आएंगी, और इसलिए आप अच्छे से करवाना, क्योंकि मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो, गुरुजी के आगे सेलिब्रेट हो। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं आऊँगी और ज़रूर आऊँगी, लेकिन मैं कड़ा प्रसाद बनवा के ना चली जाऊँगी वापस, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी। क्योंकि संगत जी, मेरी नाराज़गी थी उस टाइम तक गुरुजी से, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं सत्संग नहीं अटेंड करूँगी। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम जैसी 2-4 जोड़ के बता दी कि ऐसा ऐसा है, घर में ऐसा ऐसा है, तो मैं रुक नहीं पाऊँगी ज़्यादा। तो संगत जी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर गुरुजी, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी ने चाहा तो आप ज़रूर रुकेंगे, अगर गुरुजी ने चाहा तो आप ज़रूर जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। संगत जी, उन्होंने भी ये लाइन रिपीट की और मुझे गुरुजी की भी ये लाइन अभी आई थी, मैसेज आया था कि सत्संग में उन्हें बुलाना, जिन वही आ सकता जिन्हें मैं बुलाना। संगत जी, अब दोनों बातें जब मैच कर रही थी तो फिर से माइंड में तो संगत जी बात आती है ना कि सेम सी बात कोई कैसे बोल सकता है। संगत जी, मैं चली गई वहाँ पर और मैंने वहाँ जाकर उनका हेल्प करवाई। सत्संग का जो भी डेकोरेशन वगैरह थी ऑलमोस्ट हुई थी, क्योंकि बर्थडे था, पहले ही डेकोरेशन बहुत अच्छी करवाई थी। लेकिन आंटी का मन था कि जो भी फूलों वाली डेकोरेशन होगी, जो गुरुजी के आगे होनी है मेन, वो हम लोग ही करेंगे, वो हम किसी से नहीं करवाएंगे, वो हमारी सेवा है। तो मैंने और आंटी ने मिलकर गुरुजी का जो दरबार था, और मैं वहाँ पे फूलों के साथ सजावट कर रही थी, और सजावट करते करते संगत जी, मैं गुरुजी से मन मन में बातें कर रही थी कि देखो, मैं आज फिर से आपके पास आ गई हूँ, आपको फिर भी मेरे पे तरस नहीं आता कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चे को संभाल लो। बस संगत जी, मेरी ये बात थी, मेरी कन्वर्सेशन गुरु जी के साथ चल रही थी। और एक टाइम पे बाद में इतना रोने लगी गुरुजी के सामने, इतना रोने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं कितना रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और उसके बाद मुझे आंटी जी ने बताया कि मेरे ड्रीम में गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे कहा, लेकिन एक मेरे को ड्रीम आया कि आप मेरे घर में ना कड़ा प्रसाद बना रहे हैं गुरुजी के मेरे सत्संग में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। संगत जी, उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा हक्की बक्की हो गई, इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि गुरुजी ने मुझे खुद बुलाया और गुरुजी ने कैसे किसको भाव दिया कि हाँ वो आए और कड़ा प्रसाद बनाए। शायद गुरुजी को पता था कि मेरे सामने कोई हेल्प का नाम लेगा कि आप मेरी हेल्प कर देना, तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन संगत जी, थी तो वो मेरी सेवा, लेकिन पता नहीं क्यों उनके मुंह से हेल्प निकला। और संगत जी, मैं किसी की भी हेल्प करने से नहीं चूकती। शायद उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि गुरुजी की सेवा है तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरा गुरुजी से तो बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर चल ही रहा था। मैं क्षमा चाहूँगी कि वैसे मैं अपने गुरुजी को गुरु पाक की तरह ही मानती हूँ। एक बाप बेटी की भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं संगत जी, और मैं वैसे गुरुजी से भी बहुत डांट खाती भी थी और मैं बहुत बोलती भी थी गुरुजी को, क्योंकि मेरे पास सुनने वाला और कौन था संगत जी। अब मैं इस चीज़ का ये मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास कोई भी नहीं था। अगर मैं लड़ती थी, खुश थी, रोती थी, जो मर्जी था, वो सब कुछ गुरुजी के साथ था। क्योंकि वैसे भी प्रॉब्लम्स बहुत थी फैमिली में, किससे मैंने बात करनी, किससे मैंने क्या शेयर करना। मैंने जो भी शेयर करना, चाहे मेरे दुख हो, सुख हो, हंसी खुशी, रोना धोना या लड़ना या डांट सुनना, सब कुछ गुरुजी के साथ था। वो गुरुजी ही करते थे संगत जी।
और मैं अभी क्या ही आपको बताऊँ, उस टाइम पे मैं इतना रोई, और जब मुझे आंटी ने वो बात बताई तब भी मैं बहुत रोई। और मैंने आंटी को रोते रोते संगत जी सब बता दिया, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप सामने था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आंटी को बताऊंगी तो गुरुजी मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। तो संगत जी मैंने आंटी को बताया कि मेरे बेटे का ऐसे करके हाल हो चुका है, वो नशे में जा चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी इन फ्यूचर और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ये चीज़। अभी तो शायद वो शौक के लिए कर रहा होगा, लेकिन उसकी एज कितनी है, अभी 12 साल का है वो सारा, और वो इतने गलत कामों में पड़ चुका है। तो संगत जी आंटी ने बोला कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करो, हो सकता है तो आप उसको सत्संग में ले आओ, गुरुजी का चाय प्रसाद लेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप गुरुजी का जल प्रसाद घर लेकर जाओ, उसको जल प्रसाद दो और फिर देखो कि सब कुछ ठीक होगा। संगत जी पता तो मुझे भी था कि गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है, लेकिन संगत जी तब बस वही चीज़ ना, एक आपका बिलीफ सिस्टम जब हिल जाता है, आप बहुत कुछ बोल देते हैं किसी को, तो संगत जी वो चीज़ कनेक्शन नहीं बनता। तो बस वही चीज़ मेरे साथ हुई, और मैंने बहुत कोशिशों के बाद मैंने बहुत कोशिश की उस सत्संग से जाने की कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है गुरुजी का सत्संग, मैं नहीं रोकूंगी। मेरी गुरुजी से बात हुई है कि जब तक मुझे सब कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने मांगा है, मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुनूंगी। लेकिन संगत जी मेरे बस में क्या था, गुरुजी ने करवाना था, गुरुजी ने अपने सत्संग में मुझे बिठाना था ज़बरदस्ती, और संगत जी वैसा ही हुआ। मैं पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी आखिर तक मैं अपने दोस्त के साथ गुरुजी की सेवा करके वहाँ पे सारा सामान सेट करवा करके मैं घर पहुँची हूँ। और मैं घर पहुँची हूँ संगत जी, तो मैं जल प्रसाद लेकर गई। उन्होंने मुझे स्पेशल जो गुरुजी के सामने जल रखा था वो वाला जल दिया। और संगत जी उस टाइम पे एक चमत्कार और हुआ मेरे साथ, एक सत्संग और बताती हूँ। उस टाइम पे जैसे ही हमने गुरुजी वाला गिलास उठाया और पानी जल जो था जल प्रसाद मैंने अपनी बॉटल में शिफ्ट करने लगी कि मैं बॉटल ले जाऊंगी, संगत जी उसमें देखा कि एक छोटा सा गुलाब का फूल का पत्ता उसके अंदर था। और संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि गुलाब का पत्ता है इसके अंदर, इसको भी मैं ले लेती हूँ, गुरुजी का ही है। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपने डाला है? तो मैंने बोला नहीं, ये मैं क्यों डालूंगी, ये तो इसमें डलाया था। तो बोलते कि इसमें डला हुआ था मतलब? तो मैंने बोला इसमें मैंने अभी गिलास का जब ये ऊपर से प्लेट हटाया तो इसके अंदर गुरुजी का छोटा सा ऐसे गुलाब का पत्ता पड़ा हुआ था। तो संगत जी मेरे को आंटी ने बोला कि आप इस जल प्रसाद को ज़रूर लेकर जाना, ये गुरुजी का आपको एक इशारा मिला है कि आप इस जल प्रसाद को अपने बेटे को दो, क्योंकि मैंने कोई फूल नहीं डाला था और आपने भी नहीं डाला, और ये ढका हुआ था। अगर ढकने के बाद भी इसके अंदर एक फूल की पत्ती आ सकती है, दैट मीन्स कि गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है, गुरुजी ने ही आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि चलो शायद अब मेरी जो ज़िंदगी की पटरी, जो रेलगाड़ी है वो पटरी पर आएगी। संगत जी बस यही सोचकर मैं वो जल प्रसाद ले गई, और अब मेरे लिए टास्क ये था कि मैं अपने बेटे को वो कैसे पिलाऊं, क्योंकि वो उसके घर पे आने का कोई टाइम नहीं होता था। खाना अगर पूछो तो खा लेता था, नहीं तो सो जाता था। संगत जी मैंने बस उस दिन ये प्रे किया कि गुरुजी आज इसको जल्दी भेज देना घर पे। ऑल द संगत जी मुझे भी 9 साढ़े 9 हो गए थे वहाँ से आते आते, लेकिन मैंने ये बोला कि गुरुजी इसको प्लीज़ अभी आधे पौने घंटे में घर पहुँचा दो, अभी आज ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना करके आए और मैं इसको जल प्रसाद पिला सकूँ। संगत जी थोड़ी देर बीती थी कि डोरबेल बजी और मैंने डोर ओपन किया तो मैंने देखा कि वो सामने खड़ा था और बड़ा ही प्यारा सा मासूम सा चेहरा लेकर मुझे देखकर हंस रहा था, और डायरेक्ट मुझसे बिना बोले, क्योंकि वो अपने पापा से तो बिल्कुल बात कर ही नहीं रहा था, तो मुझसे थोड़ा बहुत बोलता था। तो संगत जी मुझे बोला कि और कैसे हो मम्मा। संगत जी ये बात भी शायद उसने मुझे बहुत टाइम के बाद पूछी होगी, और छोटा था लेकिन संगत जी उसको कुछ नहीं कह सकती थी। मेरे को यही था, मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं वो उल्टा सीधा कुछ कर ना दे, कर ना ले अपने साथ। अकेला होता है, बाहर जाता है, संगत जी समझ सकते हो ना आप मेरा डर कि क्या होगा।
तो मैंने उसको ना ऐसे ही बुलाया, मैंने बोला बेटा खाना, तो उन्होंने बोला कि मम्मा आप लगा दो मैं खाता हूँ। तो संगत जी वो अपनी टैब पे कोई काम कर रहा था और उसने ना वो टैब उठाई और वो टेबल पे आकर बैठ गया खाने के लिए। जब वो टेबल पे आके बैठा तो संगत जी मैंने उसको सबसे पहले ही जल प्रसाद दिया खाना शुरू करने से पहले। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे प्यास तो है नहीं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पी लो। मैंने उसको जल प्रसाद नहीं बोला, मैंने उसको पानी बोलकर ही पिलाया। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा पानी ले लो और उसके बाद में तुम्हें भी खाना देती हूँ। संगत जी उसने वो जल प्रसाद पूरा ले लिया और थोड़ा बहुत जो जल प्रसाद था संगत जी मैंने अपने घर में छींटे मारे उसके, और संगत जी मैंने अपने अंकल को भी दिया, मैंने भी पिया, अपनी मम्मा को भी दिया, सबको मैंने दिया और मेन जो पानी था उसमें मिक्स भी कर दिया। और संगत जी उसके बाद मुझे नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ये न्यूज़ मिलती है कि मेरा जो बेटा है उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसने थोड़ा सा नशा किया हुआ था। संगत जी उस टाइम के बाद तो मेरा जैसे मानो मैं तो डोल ही गई, मेरा विश्वास उठने जैसा लग गया और मैं बड़े गुस्से से गई घर से। तो लेकिन जैसे कि संगत जी मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि उसका ना संगत जी नशे के कारण नहीं, वैसे ही हो गया था एक्सीडेंट। और मैंने उनसे पूछा कि मुझे किसने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि हमने तो किसी ने कॉल नहीं किया। और उसने भी बोला मम्मा इतना तो कुछ हुआ भी नहीं, थोड़ा सा बस इस मेरे नीज़ पे थोड़ी सी चोट लगी है और मैं तो घर आ रहा था। तो संगत जी जब वो घर आया तो मैंने उसको बोला कि देख मुझे इस चीज़ का डर था, कहीं तूने नशा किया हो फिर से और तू सड़क पे गिरा हो तो हमारी क्या ही रेपुटेशन हो जाए रहेगी। वो मैंने उसको बहुत चीज़ें समझाई। और उस दिन संगत जी उसने मेरे से और अपने पापा से, अंकल से एक तरह से कहते हैं ना कि पैरों में गिर के माफ़ी मांगना, संगत जी उसने पैरों में गिर के माफ़ी मांगी और स्पेशली अपने अंकल से, मेरे पापा से, मतलब अपने पापा से मांगी। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, एक होप होती है ना माँ बेटे और बाप को देख कर कि और कौन है, और कोई भी नहीं है, एक दूसरे का सहारा कौन है, ये दोनों ही तो हैं। अगर ये दोनों ही एक दूसरे से मुंह बनाकर रखेंगे तो फिर रह ही क्या जाएगा। तो संगत जी उस दिन के बाद घर में प्रॉब्लम्स सही होनी शुरू हो गई। और तो संगत जी यहाँ से जैसे ही मेरे बेटे ने नशा छोड़ा, वहाँ से थोड़ी बहुत अभी मेरे अंकल के काम में भी मतलब थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है और पहले से अच्छी इनकम हो रही है। और संगत जी बस मैं ही सारा का सारा क्रेडिट गुरुजी को दूंगी। गुरुजी ना होते तो शायद मेरी लाइफ इससे भी वर्स्ट होती। पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का हिसाब था संगत जी जो ऐसे कटना था और कट रहा था और मैं काट भी रही थी। लेकिन अभी जो मेरा बच्चा मेरे सामने बिल्कुल ठीक है। और मैंने उसके बाद संगत जी उसके रूम से या उसके कपड़ों से मुझे ऐसे कोई स्मेल भी नहीं आई और मुझे यही लगने लगा कि ये इसने अब अपना नशा छोड़ दिया है। और संगत जी मेरे अंकल और दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने लगी, मेरे बेटे की और अंकल की। और बेटे की और अंकल की बॉन्डिंग देखकर संगत जी घर में पॉजिटिविटी और सब कुछ वैसे ही होने लग गया, सब नॉर्मल और इतना अच्छा लगने लगा घर में रहना। पहले तो संगत जी ऐसा लगता था कि क्यों ही रह रहे हैं हम यहाँ पे, इससे से जीना ही क्यों है, मतलब मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों ना मर जाऊँ और इन सब चीज़ों को देखना बंद करूँ कि मेरा बेटा मेरे सामने खा पी के आ रहा है। संगत जी यही चीज़ थी जिसके कारण मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे गुरुजी ने एक जीने की राह दिखाई और मैं अब अपने बेटे के साथ बहुत, अपने अंकल के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एक हैप्पीली फैमिली जैसे मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब मैं गुरुजी के सत्संग भी रेगुलर जाती हूँ। और मुझे बड़ा टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र एक बड़ा सत्संग शेयर कर, अपना एक सत्संग शेयर करता, इसीलिए संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर मुझे इस सत्संग को बोलते हुए बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझे पता है, लेकिन संगत जी वो मेरा और मेरे गुरु पा का पर्सनल मैटर था कि शायद वो हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन जैसी चलती थी वैसे था। हर किसी संगत का गुरुजी से अलग अलग तरह का रिश्ता होगा संगत जी। कोई गुरुजी को गुरुजी की तरह, कोई माँ की तरह मानता होगा, कोई पिता की तरह मानता होगा, कोई भाई की तरह मानता होगा।
संगत जी वैसे ही मैं तो पिता की तरह ही मानती थी, और मैं जैसे अपने पापा से लड़ती थी तो मैंने वैसे ही गुरुजी को भी किया था कि गुरुजी अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ। और लेकिन संगत जी ये मेरा और मेरे गुरुपा का प्यार है एक दूसरे के साथ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी, जे मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और संगत जी जैसा मुझे आंटी जी ने लिखकर भेजा था मैंने आपको वैसा ही सुनाया है। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।